सो अब कौन सी बात बाकी है? तो हमने अब तक सल्फर देखा, पल्सेटिला देखा, अब हम देखेंगे कैलकेरिया कार्ब। सो इसमें हम क्या देखेंगे? इंट्रोडक्शन देखेंगे, पैथोजेनेसिस देखेंगे, स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन भी देखेंगे। उसमें सब आगे आगे देखेंगे होता है क्या। तो कैलकेरिया हैनेमैन ने प्रूव की है। उसका जो उसको कैलकेरिया ऑस्ट्रियम भी कहते हैं। उसका जो कॉमन नेम मतलब कैलकेरिया जो है वो मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर शेल से बना है और उसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं। उसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। सो उसका जो फॉर्मूला इसने अभी बताया CaCO3, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको लिखना पड़ेगा CaCO3। तो जो कैलकेरिया कार्ब है वो क्या है? ग्रेटेस्ट पॉलीक्रेस रेमेडी है और ये एक एंटीसोरिक रेमेडी है जो कि बहुगुणी बहुगुणी है। मतलब उसमें बहुत मतलब वो बोन पे भी एक्ट करेगा, जॉइंट पे एक्ट करेगा, फिर अलग अलग डिसीज पे भी वो एक्ट करेगा, इसलिए वो पॉलीक्रेस रेमेडी। और वो वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है। हाँ। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका परफेक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर वो परफेक्ट मैच करेगी, उस पर बहुत अच्छे से काम करेगी। तो जो है ये हैनेमैन ने प्रूव की है। तो जो टाइलर है उन्होंने एक पोएम लिखी है इसके ऊपर। तो क्या है? तो विथ चॉकी कॉम्प्लेक्शन गोज फैटनेस विदाउट फिटनेस, स्वीटिंग विदाउट हीटनेस, बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, एंड टिश्यू ऑफ प्लस क्वांटिटी एंड माइनस क्वालिटी, मेयर हैवी और बल्कि विथ वियरीनेस एंड वीकनेस। मतलब पहले के जैसे हमने बताया चॉकी कॉम्प्लेक्शन विथ फैटनेस विदाउट फिटनेस। मतलब क्या है? तो वो चौक जैसा है, दिखने में तो स्ट्रांग दिखेगा पर हम उसे तोड़ने जाएंगे तो वो जल्द से टूट जाएगा। और उसकी जो फिटनेस नहीं होती उसके अंदर, पर वो दिखेगा एकदम फैटी दिखेगा। मतलब जैसा एक बलून होगा, जो बलून कैसा होगा? बड़ा दिखेगा, लेकिन उसमें अंदर क्या होगा? एयर फिल होगा। मतलब एकदम बलून जैसा दिखेगा, बहुत बड़ा, लेकिन अंदर हवा भरा होगा। और चौक का नेचर नहीं होता है, वो ब्रिटल होता है। इसकी वजह से वो बहुत जल्दी टूट जाता है। हाँ, वैसे ही उसके जो बोन होते हैं वो बहुत ब्रिटल होते हैं। हाँ, मतलब स्ट्रेंथ नहीं होती उसके अंदर। हाँ, सेकंड पॉइंट क्या था? स्वीटिंग विदाउट हीट। मतलब अगर कूल जैसा इन्वायरमेंट होगा ना तभी उसको स्वीटिंग आएगी। मतलब ऐसा नहीं कि हीट होगी तभी उसको पसीना आएगा, नहीं। अगर कूल एनवायरमेंट होगा ना तभी उसको पसीना आएगा। और बोन्स विदाउट स्ट्रेंथ, मतलब उसके बोन ऐसे होंगे उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं होगा। हाँ, और उसके जैसे सोनाली ने बताया और मेघा ने बताया कि वो बहुत फैटी होता है। मतलब उसके जो टिश्यू होते हैं वो बहुत होते हैं, लेकिन उनकी जो क्वालिटी होती है वो कम होती है, वो बहुत क्वालिटी लेस होते हैं। और वो बहुत मेयर हैवी और बल्कि होते हैं। मतलब बहुत फैटी होता है और लेकिन उसमें बहुत वीकनेस होता है। वो बल्कि होता है, वो बहुत स्ट्रांग दिखता है, लेकिन वो बहुत वीक होता है और वेरीनेस जैसा लगता है। मतलब उससे जो टिश्यू है उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वेरीनेस दिखेगा, फैटी उसमें दिखेगा। कुछ भी मतलब ऐसा क्वांटिटी नहीं हो, मतलब कोई भी क्वालिटी नहीं होगी। मतलब उसकी उसकी क्वांटिटी tissue में होगी, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं होगी। तो ये हो गया जो टाइलर्स है उन्होंने जो पोएम बताई है उसके बारे में। तो जो कैलकेरिया कार्ब है वो है एंटीसोरिक रेमेडी, जो कि सल्फर और लाइकोपोडिन के बाद आती है। हाँ। और एक पॉलीक्रेस रेमेडी है, बहुत सारे डिसीजेस में उसका यूजफुलनेस है। हमारा जो एंटीसोरिक था वो किंग कौन था? सल्फर था। किंग का प्रजा कौन हो गया? कैलकेरिया कार्ब। मतलब उसके फैमिली में कौन आया? कैलकेरिया कार्ब आ गया। ये ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि वो एक एंटीसोरिक है, सल्फर जैसा। अब हम देखेंगे स्फीयर ऑफ एक्शन। तो इसके एक्शन कहाँ है और उसको एक्शन होने के बाद क्या पैथोजेनेसिस होगी, एक साथ देखेंगे। पहले यहाँ बोन पे उसकी एक्शन क्या है? तो बोन क्या हो जाएंगे? बेंड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बेंडिंग ऑफ बोन, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आता है न्यूट्रिशन, इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से जो बोन्स है ना वो बेंड हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके जो एक्शन है ग्लैंड्स पे भी है। ग्लैंड्स पे एक्शन क्या है? तो ग्लैंड्स क्या हो जाती है? स्वेल हो जाती है। swelling of gland। और जो ब्लड है, अल्टरेशन ऑफ ब्लड फ्लो, अल्टरेशन इन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। मतलब उसका जो कंपोजिशन है वो अल्टर्ड हो जाता है, मतलब चेंज रहता है। ये सब इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होता है। मेन जो रीज़न है वो क्या है? इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब जो भी कैल्शियम की ज़रूरत है बोन्स के लिए, ऑर्गन्स के लिए, ब्लड के लिए, तो वो प्रॉपर नहीं होता। उसकी वजह से क्या हो जाता है? ये सब हमें दिखाई देता है। और इट इज आल्सो हेल्पफुल इन एब्सेसेस, पॉलिप्स एंड एक्सोस्टोसिस। पॉलिप्स मतलब जो टिश्यू होते हैं उन पर जो ग्रोथ रहती है वो पॉलिप्स की तरह दिखती है ऑर्गन पे, टिश्यू के ऑर्गन के टिश्यू पे। तो हमने क्या देखा स्फीयर ऑफ एक्शन में? और इसकी एक्शन फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स और स्किन पे भी रहती है, माइंड पे भी इसकी एक्शन रहती है। तो मेन है बोन है, उसके बाद ग्लैंड, उसके बाद ब्लड, फिर
स्किन, उसके बाद माइंड और फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो अब हम देखेंगे उसका कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या होता है कलक्रिया, कैसा होता है कलक्रिया। ये जो बहुत अच्छी रेमेडी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो हमें इसका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो हम अब देखेंगे मेकअप ऑफ द बॉडी, मतलब कैसा। पहले उसका मेकअप ऑफ बॉडी में हम क्या देखेंगे, एफ याद रखेंगे। एफ मतलब फैटी, फ्लबी और फैटी, Fair. फ्लबी और फेयर। मतलब जो भी कैलकेरिया मतलब पेशेंट होगा वो कैसा होगा, फैट होगा, थोड़ा सा फेयर होगा और उसके बाद वो फ्लेबी होगा। और वो थोड़ा सा भी चलेगा ना, उसको लगे वो टायर्डनेस होगा, मतलब थोड़ी मूवमेंट की तो वो थक जाएगा, फटीग हो जाएगा हाँ, उसे। और पसीना भी जल्दी आएगा। जल्दी आएगा। और पसीना आने की वजह से वो स्मेल, सोर जैसा स्मेल भी आएगा। हाँ, और स्लो होता है, मूवमेंट्स में स्लो होता है, मतलब फैटनेस है तो स्लो रहेगा मतलब। और उसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो ल्यूकोफ्लेग्मेटिक होता है। मेन टेम्परामेंट है उसका। मेन टेम्परामेंट है, लिकोफ्लेग्मेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर ज़्यादातर एक्ट किए जाते हैं। अब ये क्या हो गया, नॉर्मल पेशेंट हो गया। लेकिन अब बेबी कैसा है कैलकेरिया का? तो वो भी होता है फेयर, फैटी, फ्लेबी रहता है। और चौकी कॉम्प्लेक्शन भी रेड फेस होता है उसका। हाँ, रेड फेस रहता है, पेल स्किन रहती है, उसके बोन्स सॉफ्ट रहते हैं। हाँ, और इजीली स्वीटिंग आती है उसको। और उसका जो हेड है वो लार्ज रहता है, और उसके जो फॉन्टेनेज और सुचर से वो Large. ओपन रहते हैं, ओपन लार्ज एंड ओपन रहते हैं। इसकी वजह से उसका हेड जो है वो बड़ा रहता है। हाँ, और फिर क्या देखा, उससे स्वेटिंग होती है, स्पेशली ऑन दी बैक ऑफ Back दी of the हेड head और नेक। और उसकी स्किन कैसी है, पेल है, फेस रेड है। ये हमने देखा कि बेबी कैसा है। अब हम देखेंगे वो गर्ल कैसी है। गर्ल्स प्लेथोरी के रेड फेस है उसका, Flabby है। फ्लेशी है। भी है। और उसमें जो ग्रोथ होती है वो बहुत जल्दी से होती है। मतलब Early ग्रोथ growth. फ्लैट इजीली, मतलब फैटी बट जल्दी से होती है। मतलब अगर बॉय देखा तो वो स्लो मूवमेंट था, लेकिन गर्ल्स कैसे रैपिड मूवमेंट वाली है और रैपिड ग्रो करती वो है। मूवमेंट हो गई, लेकिन उसकी जो ग्रोथ होती है वो अर्ली हाँ, होती है। लेकिन बॉय से भी गर्ल के ज़्यादा है ना, रैपिड है। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या देखा, तो फेयर, फ्लैटी, फ्लैबी हाँ। और इजीली फटीग हो जाता है। देन उसकी स्लो मूवमेंट्स Movement देखी। होती है, हाँ, और उसके इसके बाद- अंदर वो जो चाइल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चौकी है। कॉम्प्लेक्शन विथ रेड फेस है वो फेस इजीली कॉम्प्लेक्शन। हाँ, उसके हमें याद क्या रखना है, तो जो फॉन्टेनिल्स ओपन रहते हैं, सुचर्स ओपन रहते हैं, वो याद रखना है। और उसका जो एब्डोमेन होता है वो वो इन्वर्टेड वो- सॉसर की तरह होता है। हाँ, इन्वर्टेड सॉसर जैसे लगता है उसका जो एब्डोमेन। अब हम देखेंगे उसका मतलब मायाज़मा क्या है, तो ये एंटीसोरिक है, पहले ही बताया कि किंग का फैमिली मतलब प्रजा एंटीसोरिक एंड ऑल्सो एंटीसाइड एंटीसाइकोटिक भी है। प्लस पॉइंट है ये। हाँ, और उसका जो वो चिली पेशेंट है, मतलब वो उससे ना वो ठंड जल लगती है, Easily लेकिन catches वो कैच cold. भी लगे जल्दी करती मतलब है। ठंड वो चिली पेशेंट है, पर उसे कोल्ड मतलब जल्दी से जल्दी catch से करता है, हो जल्दी जाता से है। उसे मतलब- कोल्ड होता है। वो बहुत सेंसिटिव होता है। और मतलब वो अगर chilliness. समर सीजन आए तो सबसे जल्दी वही बीमार पड़ेगा सबसे। Summer में ही? हाँ, समर में ठंड कोल्ड आएगा ना, मतलब हीट नहीं होगी फिर भी उसे ठंड लग ठंड जाएगी लगेगी, इसका। हाँ, जल्दी कैच करेगा वो। ऐसा है। तो ये हुआ हमारा रिलेशन विद द हॉट एंड कोल्ड। हाँ। तो क्या क्या है, चिली पेशेंट है। तो हम माइजम हो देखेंगे- गया, एक्सटर्नल फीचर्स हो गए, Diathesis. डायस्थेसिस उसका अब डायथिसिस क्या है, तो स्टोफिलस, ट्यूबरकुलर, रिकेटिक है। तो अब हमने क्या क्या देखा इसके अंदर, तो पहले तो हमने देखा है क्या है, मिडल लेयर ऑफ ऑयस्टर सेल्स से बनती है। जो भी फॉर्मूला क्या है उसका, CaCO3. है। देन हमने इंट्रोडक्टिव पॉइंट्स में क्या देखा कि ये पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, ग्रेटेस्ट Antisoric है। एंटीसोरिक वंडरफुल कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। उसके बाद हमने पोएम देखी, जो उसका चौकी talent। कॉम्प्लेक्शन। ये एग्जाम के अंदर लिखेंगे तो अच्छा ही है। हाँ। मतलब उसके अंदर हमने क्या देखा, चौकी कॉम्प्लेक्शन देखा, फैटनेस Fatness विदाउट without फिटनेस, बोन्स विदाउट स्ट्रेन, Strain, स्वीटिंग sweating विदाउट without हीट, टिश्यू प्लस क्वांटिटी माइनस क्वालिटी, क्वालिटी। मेयर हैवी बल्कि विद वेयरनेस एंड वीकनेस। हाँ, ये सब हमने देखा। और इसका नंबर कब आता है, सल्फर और लाइकोपोडियम के बाद आता है। पहले किंग, उसके बाद छोटी सी और प्रजा। हाँ, और स्पेयर ऑफ एक्शन में हमने क्या देखा कि उसके एक्शन बोन्स पे, तो बोन्स पे क्या करता है वो, बोन्स पे वो Soft इम्पेयरमेंट ऑफ बोन की वजह से वो बोन इम्पेयरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन। की वजह से बोन बेंडिंग हो जाती है। बेंड हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। और जो भी Gland- ब्लड पे उसके एक्शन क्या है, तो Alteration. अल्ट्रेशन कंपोजिशन ऑफ ब्लड, उसके बाद ऑर्गन स्वेल हो जाते हैं। ग्लैंड स्वेल हो जाते हैं, हाँ। क्योंकि उसका न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, Glands- इम्पेयर्ड। Glands, हाँ। देन हमने क्या देखा कि जो भी पॉलिप्स है, एक्सोस्टोसिस है, Abscess. Abscess, ये सब हमको इसमें दिखाई देता देन हमने कॉन्स्टिट्यूशन देखा। कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या पहले था, टेम्परामेंट देखा, लिकोफ्रैगमेंटिक, उसके बाद एक्सटर्नल ये देखे उसकी जो भी फेयर, एक्सटर्नल फ्लेबी,
स्लो मूवमेंट देखा उसका कैसे रहता है। टायर्डनेस। उसके बाद उसकी बेबी देखा, बेबी कैसा है। बेबी तो मतलब एकदम गोलू मोलू रहता है ऐसा, मतलब फेयर भी है, गोरा गप्पा है और गोलगप्पा। एकदम गोलगप्पा। हाँ ऐसा है, मतलब फेयर है, फ्लैबी है, फैटी और इजीली ये स्ट्रेच तीन कर जो जाता वर्ड्स है है। ना, फेयर फैटी फ्लैबी, एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे तो ना अच्छे मार्क्स। हाँ, और वो एक कैपिटल लेटर में लिख के आना, मतलब कैसे हाईलाइट हो जाएगा। हाँ, और मतलब बेबी भी कैसा है, उसका एब्डोमेन कैसा है, इन्वर्टेड Inverted. सॉसर जैसा है। ऐसा Then- थोड़ा सा आगे होगा। और जो उसका हेड है वो लार्ज रहेगा, किसकी वजह से, तो उसके पॉन्टेनिल्स और सुचर्स जो है ओपन रहेंगे। ओपन रहेंगे, और उसका रेड फेस रहेगा, पेल स्किन और सॉफ्ट बोन्स। देन हमने क्या देखा कि उसकी गर्ल कैसी है, तो वो बताना। प्लिथोरिक है उसके, वो गर्ल्स होती है वो प्लिथोरिक होती है, मतलब उसके रेडनेस होता है, उसके जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो रेड होते हैं। एंड उसके बाद हमने माइजम देखा, माइजम कैसे एंटीसोरिक है, एंटीसाइकोटिक है। उसके बाद डायथिसिस देखा जो स्क्रोफ्यूलस है, ट्यूबरक्यूलर है, रिकेटिक है। रिकेटिक भी है। और अगली वीडियोस में हम क्या देखेंगे, उसके उसके गाइडेड guided सिम्टम्स, symptoms। मतलब अब ये सब हो गए। और माइंड भी देखेंगे। हाँ, माइंड भी, माइंड